हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सुबह कंप्यूटर साइंस पाइथन प्रैक्टिकल के सेशन 1 में सीखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और पाइथन का जो आइडल है इंटरफेस है वो कैसा होता है और पाइथन के जो मोड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनमें हम काम कैसे कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं सबसे पहले कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। पाइथन के इंस्टॉलेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले सीखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। सो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए जो वेबसाइट है आप सामने देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और सीधा भी लिख सकते हैं www.python.org/downloads। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको सामने एक वेब पेज नज़र आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ लिखा है डाउनलोड पाइथन 3.3.131। जो भी वर्जन एट प्रेजेंट आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है पाइथन, जिससे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको डाउनलोड कर सकते हो, मान लो विंडोज 7, 8, 10 या 11 किसी पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब मैंने लिंक पे क्लिक किया डाउनलोड पाइथन, ये लिंक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आपकी जो फाइल है पाइथन 3.13.1 amd64.exe वो डाउनलोड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जब इस पर क्लिक किया अपनी फाइल को ओपन किया तो इस तरह से एक विंडो आपको सामने नज़र आएगी। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। हम इंस्टॉल नाउ करते हैं। जब इंस्टॉल नाउ करोगे तो जितने भी फीचर्स इसके बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए वो सारे साथ साथ हो जाएंगे। और नीचे लिखा आ रहा है यूज़ एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन। इसको हमें ठीक ही रहने देना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, अब इसको ओपन कैसे करना है, तो इसके लिए पाइथन का जो IDLE है वो आपको मिल जाएगा। इसका जो IDL है तो उसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म GUI। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें हम माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करती है, यूनिक्स पे भी, लाइनक्स पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सेम तरीके से काम करती है। जब मैंने पाइथन IDL को ओपन करना है तो स्टार्ट बटन पे जाके मैंने सर्च पर टाइप किया PYTH। जैसे हमने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा आ गया पाइथन आइडल। इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो पाइथन का एक मोड नज़र आएगा जिसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। ये जो इंटरेक्टिव मोड है ये क्या होता है, इट इज़ ए कमांड लाइन शेल दैट अलाउज प्रोग्रामर टू गेट एन इमीडिएट आउटपुट फॉर एवरी एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट। जो भी आप आउटपुट चाहते हो सीधा इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड लाइन शेल पे लिख सकते हो। इसके कमांड लाइन शेल की पहचान क्या होती है, 3 बार ग्रेटर देन आता है। जैसे मैंने लिखा कमांड शेल के आगे 8+3 तो आंसर आ गया 11। इस तरह एक होता है स्क्रिप्ट मोड। अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, आउट बाय जो आपका प्रोग्राम बनाया है उसको परमानेंटली सेव करना चाहते हो, तो जस्ट लाइक आपको एक नोटपैड का मोड प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। इन स्क्रिप्ट मोड इस सीक्वेंस ऑफ पाइथन कमांड्स इज स्टोर्ड इन ए फाइल कॉल्ड स्क्रिप्ट। इसमें स्क्रिप्ट फाइल तैयार हो जाती है और जो फाइल है इज सेव्ड विद .py एक्सटेंशन। ये .py एक्सटेंशन से सेव होती है। जैसे आप 10th में HTML पढ़ते थे, HTML में नोटपैड में फाइल बनाते थे तो उसके बाद आप .html से सेव करते थे। जो पाइथन की फाइल है वो बाय डिफॉल्ट .py एक्सटेंशन से सेव होगी। अब देख सकते हैं कि जब हम पाइथन का आइडल ओपन करेंगे, जो स्क्रिप्ट फाइल मैंने ओपन करी है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारी स्क्रिप्ट फाइल है, नीचे हमारा पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है वो नज़र आ रहा है। अब आपको प्रैक्टिकली मैं पाइथन ओपन करके बताता हूँ। ये तो मैंने PPT की हेल्प से आपको समझाया है। अब प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। जब स्टार्ट पे आके क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मान लो IDLE। जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे पाइथन का आइडल आ गया, आप देख सकते हैं। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे
तो सो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारी विंडो ओपन होती है। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, पाइथन का जो आइडल है वो ओपन हो जाएगा लाइक दिस। इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। जो आप देख रहे हो लिखा आ रहा है पाइथन 3.7 शेल। अब ये आपका है इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, हम कोई भी कमांड लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 10+5, जो 3 बार ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है उसको बोलते हैं कमांड लाइन शेल। तो आंसर आ गया 15। अगर मैं लिखना चाहता हूँ मान लो तो 10/3, तो फिर आ गया आपका फ्लोट में आंसर आ गया। अगर लिखना चाहता हूँ ब्रिज प्लस राज, तो आंसर दोनों को कंकैटिनेट करते हो। कह सकते हैं कि प्लस 2 नंबरों को ऐड करने का काम भी आता है और 2 स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करने का काम भी आता है। ये तो हो गया हमारा इंटरेक्टिव मोड। ठीक, कमांड लाइन में हम जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी कमांड चला रहे हैं, उसकी आउटपुट साथ साथ मिल रही है। लेकिन रियल लाइफ में हमें क्या चाहिए, जब हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारी आउटपुट एक स्क्रिप्ट फाइल में सेव होगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फाइल मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास स्क्रिप्ट फाइल ओपन हो जाएगी। अब जहाँ पे हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो जैसे ही मैंने एक कोड पहले से लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज, जैसे कोई मैसेज मैंने शो करना है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने कि प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज। इस लाइन को बोलते हैं कमेंट लाइन। कमेंट लाइन का मतलब होता है कि प्रोग्राम को डिस्क्राइब करना। आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। प्रिंट फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है जो ये बताता है कि आप क्या शो करना चाहते हो। तो इसके अंदर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोट्स में लिखा दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद। अब मैं एक लाइन और लिखना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया पाइथन इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। एक सिंपल डमी प्रोग्राम है, डेमो प्रोग्राम है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आगे नेक्स्ट सेशन में आपको आगे जो एडवांस टॉपिक्स हैं कुछ, वो भी बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। अब ये तो आपका प्रोग्राम बन गया। अब आगे हमारा काम क्या है, इस प्रोग्राम को सेव करना। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, जहाँ पे जाके सेव या सेव एज कर सकते हो। सो मैंने सेव पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो आपके सामने सेव डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब प्रोग्राम को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं प्रोग्राम को सेव करने के लिए जैसे लिखता हूँ dummy.py, ये इसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, इसको मैंने सेव कर दिया। ये पाइथन का जो फोल्डर है उसके अंदर सेव कर रहा है। तो आपने पाथ का ध्यान रखना है। आप इस फाइल को अपने पर्सनल किसी फोल्डर में भी सेव कर सकते हो अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट सेव नहीं करना चाहते। तो इसको मैं यहीं सेव कर लेता हूँ। देन मैंने किया सेव। अब हमारी जो पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल है वो dummy.py नाम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेव हो गई है। अब हमारा काम क्या है, आगे इस प्रोग्राम को रन करना। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, जहाँ सीधा ही F5 की प्रेस करेंगे। सो जैसे ही मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सामने आउटपुट आ गई, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम और पाइथन इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये एक सिंपल प्रोग्राम चलाने का वे है कि पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं। आपको थोड़ा बड़ा करके इसका कोड दिखाता हूँ, नोटपैड में ओपन कर देता हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट है वो आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। सो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ कि जो कोड मैंने यहाँ पे टाइप किया है वो क्या कोड था। देखिए मैंने हैश प्रोग्राम टू प्रिंट मैसेज लिखा, दिस इज कमेंट लाइन, और ये मेरी 2 पाइथन की एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। जब इनको रन करूँगा तो हमारे पास जो आउटपुट है आप देख सकते हैं कि मैंने इस फाइल को जब बनाया फिर F5 की प्रेस की। जैसे ही F5 प्रेस की तो हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट है वो सामने नज़र आ जाएगी। सो ये था कि पाइथन में आप अपना जो प्रोग्राम है उसको कैसे रन कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो आपका प्रोग्राम है उसको कैसे सेव कर सकते हैं, और जो पाइथन के मोड्स हैं उनके बारे में आपको इस चैप्टर में मैंने बताया। तो आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, पाइथन का आइडियली क्या था आपको ओपन करके बताया, और पाइथन में जो 2 मोड आपको बताए हैं, एक बताया कौन कौन सा, इंटरेक्टिव मोड, और एक बताया स्क्रिप्टिंग मोड, उनके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज दी है। और नेक्स्ट सेशन में आपको और भी प्रोग्राम करवाए जाएंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।